और इस बीच आपको बता दें बड़ा आंकड़ा आ रहा है बिहार में अररिया की सीट अली अशरफ फातमी चुनाव मैदान में, वहां से बढ़त बनाए हुए हैं आरजेडी के उम्मीदवार। जहानाबाद की सीट में भी आरजेडी के उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है। जल्दी से आपको बताते हैं बिहार से और जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, अररिया हो गया, जहानाबाद हो गया, आरजेडी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। नंबर अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, मैं देख के बताऊंगा आपको। 6 सीटों पे आरजेडी आगे चल रही है। 6 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बिहार में बढ़त बनाए हुए, और इस बीच नंबर देखिए किस तरीके से बदला है। एनडीए के खाते में 228 सीटें जाते हुए, इंडिया गठबंधन के खाते में 120 सीटें जाते हुए। और फिलहाल चंडीगढ़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी चंडीगढ़ की सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से बीजेपी के नारायण राणे आगे नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के राजभूषण निषाद आगे नजर आ रहे हैं। वैशाली से एलजेपी की वीणा देवी बढ़त बनाए हुए हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे हैं। तो हर सीट के हर उम्मीदवार को लेकर हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपके सामने। नंबर बदल रहा है, आज का दिन नतीजों का, आज का दिन नंबर्स का। नंबर पर नजर बनाकर रखिए। देखिए किस तरीके से एनडीए जो है वो 230 पर पहुंच चुका है। इंडिया गठबंधन 120 पर ठहरा हुआ है। अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए ने लीड इतनी ले ली है, हालांकि शुरुआती रुझान है कि इंडिया गठबंधन का अब कोप करना यहां से मुश्किल नजर आ रहा है। 2019 की अगर बात की जाए, 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जिनमें से 224 ऐसी सीटें थी जहां पर विनिंग मार्जिन जो है, बीजेपी का वोट शेयर जो है 50% से ऊपर था। इसी वजह से माना जा रहा था 2024 में जब शुरुआत इस चुनाव की हो रही है तो बीजेपी को एक अपर एज मिला हुआ है। और उसी के अनुरूप यहां पर आप देखिए किस तरीके से तस्वीर धीरे धीरे कर साफ हो रही है। हालांकि अब शुरुआती रुझान ही इनको कहा जाएगा। अभी तक ईवीएम खुलने का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो पाया होगा, अभी पोस्टल बैलेट ही चल रहा है। और ये नंबर आ कहां से रहे हैं संजीव? बलसाड़ से बीजेपी के धवल पटेल आगे चल रहे हैं गुजरात में। गुजरात को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक गुजरात से जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही जीत होती नजर आ रही है। आसनसोल का आंकड़ा, टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। एसएस अहलूवालिया पिछड़ते हुए आसनसोल से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, जिसमें गाजियाबाद की सीट अतुल गर्ग बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं उसमें चंदौली महेंद्रनाथ पांडे ने बढ़त बना रखी है, लखनऊ राजनाथ सिंह ने बढ़त बना रखी है, मेरठ अरुण गोविल ने बढ़त बना रखी है। तो हर सीट का पूरा हिसाब यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती रुझान, और शुरुआती रुझानों में एनडीए फिलहाल 230 पर ही है मामला, इंडिया गठबंधन 120 पर पहुंचा हुआ है। और ये जो फासला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे नंबर आ रहा है वो एनडीए के खाते में जुड़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन कमोवेश 120 पर फिलहाल ठहरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो फिलहाल 10 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और इंडिया गठबंधन में भी ये सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो 10 सीटों पर बताया जा रहा है कि बढ़त बनाए हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 10 सीट पर आगे, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी 10 सीट पर आगे। आंवला में, बदायूं में, बहराइच में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। एटा में, जालौन में, कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है जो सामने निकल कर आ रहे हैं। और ऐसे में बजर बजा है मध्य भारत, क्या अपडेट? मध्य प्रदेश में 23 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें सिर्फ मुरैना सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, बाकी सभी जगहों पर पीछे चल रही है। मध्य प्रदेश 23 सीटों के रुझान, सिर्फ एक मुरैना सीट जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी आगे। बंगाल को लेकर आंकड़ा सामने आ रहा है, बंगाल के अंदर भी ज्यादातर सीटें जहां पर बढ़त जो है वो टीएमसी और बीजेपी में टक्कर बहुत नजदीकी चलती हुई नजर आ रही है। करीमनगर में बीजेपी के बंडी संजय कुमार बढ़त बनाए हुए हैं, उन्हीं की ये सीट। हैदराबाद से एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़त बना रखी है। ये मध्य प्रदेश को लेकर जो खबर आई है, मुरैना की सीट वहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हालांकि बाकी अन्य सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई मध्य प्रदेश में। मुरैना सीट जो है नरेंद्र सिंह तोमर की सीट है, वहाँ से 2 बार वो सांसद रहे हैं। इस बार जो टसल चल रही है वो ये है कि दोनों प्रत्याशी जो है कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले, दोनों भारतीय जनता पार्टी से है। और वहाँ बलबीर दंडोतिया जो विधानसभा चुनाव लड़े थे बीएसपी से, उनको भी भाजपा में शामिल कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक कलह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, नंबर देखिए आप, अभी तक 543 में से 360 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। शुरुआती रुझान है 230 एनडीए के खाते में जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 120 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 10 सीटें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।